हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड आउट क्लासेस। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3.3 तक पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.4। गाइस 3.4 इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। बेसिकली इसमें हमें टू टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्टली कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन होंगे, आपको उसके जनरल सोल्यूशन निकालने हैं। सेकेंडली आपको उस इक्वेशन के प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इसका बेस पढ़ लेते हैं, देन विल सॉल्व विद द एक्सरसाइज एंड देन विल डू विद द एग्जाम्पल्स। ओके गाइज, सो हमारे दो टाइप की इक्वेशंस हो सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज में। एक होता है इक्वेशन फॉर जीरो, इन विच आपके राइट हैंड साइड पर क्या होता है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये मेरी एक जीरो टाइप वाली इक्वेशन है। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगेन ये मेरी एक जीरो टाइप वाली इक्वेशन है। टैन थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगेन ये मेरी एक जीरो टाइप वाली इक्वेशन है, राइट। तो ये चीज मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज हमने 3.2 के इंट्रो में आई गेस ये चीज करी थी कि हमारा साइन थीटा कब जीरो होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस कि ये मेरा एक कार्टेशियन प्लेन है, राइट। यहाँ पे मेरा क्या होता है, जीरो, यहाँ पे मेरा पाई, यहाँ पे मेरा पाई बाय 2 और यहाँ पे क्या होता है मेरा 3 पाई बाय 2। हम लोगों ने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू फॉर एनी ऑफ द पाई, चाहे 1 पाई हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे 3 पाई हो, सबके लिए साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। मेरा साइन एक्स या साइन थीटा जीरो कब होगा, व्हेन माय एक्स विल बी एन पाई। दिस इज माय जनरल सोल्यूशन। हम इसको जनरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी एन की वैल्यू पुट करूं, मेरी साइन थीटा की वैल्यू जीरो ही होगी। दैट्स वाई हमने इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करा है ना। आप एन को कुछ भी पुट कर सकते हो, बट एन शुड बी अ इंटीजर। एन बिलोंग्स हियर फ्रॉम अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। वो इंटीजर्स क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स जो आपके नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा था, कॉस एक्स हमारा जीरो कब होता है, इस वाले y एक्सिस पे, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर मेरा कॉस एक्स जीरो होता है। सेम चीज हम पढ़ चुके हैं 3.2 में, अब उसको हम बस एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो मेरा कॉस एक्स जीरो कब होगा, व्हेन माय थीटा विल इज इक्वल टू 2n+1। यहाँ पे 2n+1 क्यों है गाइस, अगर मैं n कुछ भी रखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 1 हटा दो तो 2n आ गया। मैं n को 1 रखूंगी, n को 2 रखूंगी, n को 3 रखूंगी, तो मेरा वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा कि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं उसमें 1 ऐड कर दूँ तो 110% मेरा यहाँ पर क्या आएगा, ऑड। और हमने क्या पढ़ा था, कॉस हमारा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पर जीरो होता है। तो वही चीज यहाँ पर है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, अगेन n बिलोंग्स टू अ इंटीजर। अब हमारा टैन थीटा कब जीरो होता है, जब हमारा साइन थीटा जीरो होता है। देखो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप खुद सोचो। टैन थीटा जीरो मेरा कब होगा, टैन थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। आप खुद देखो ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है मेरा टैन थीटा। अगर मेरा न्यूमरेटर जीरो हो गया तो मेरा टैन थीटा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। और मेरा साइन थीटा जीरो कब होता है, एन पाई पर, तो टैन थीटा भी जीरो कब होगा, एन पाई पर। तो दिस इज ऑल कॉन्सेप्चुअल, राइट, सिंपल सी चीज थी। ओके, तो ये तो थी मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन जब मेरे राइट हैंड साइड पे जीरो हो। अच्छा, व्हाट इज माय सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन नाउ फॉर नॉन जीरोस। नॉन जीरोस के लिए अगर मैं इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हम टाइप करते हैं लाइक साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, है ना। अगर मैं आपको दूसरी यहाँ पे पढ़ाऊं, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos एल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan एल्फा, इसमें मेरे राइट हैंड साइड पर जीरो नहीं है। तो अगर मेरा sin थीटा इज इक्वल्स टू sin एल्फा होगा तो मेरा थीटा की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू एल्फा। दिस इज माई जनरल सोल्यूशन ओनली व्हेन sin थीटा इज इक्वल्स टू sin एल्फा। अगेन cos थीटा cos एल्फा, अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos एल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी, ये मेरे जनरल सोल्यूशंस हैं, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। और अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan एल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, n पाई प्लस एल्फा। और हमेशा n विल बिलोंग टू अ इंटीजर, हियर ऑल्सो n विल बिलोंग टू इंटीजर। ओके, सो ये थे हमारे जनरल इक्वेशंस। गाइज अगर आपको जनरल इक्वेशंस आते हैं ना तो आप प्रिंसिपल इक्वेशंस बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। वो चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज
4। अब हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन, हमें दोनों निकालने हैं। प्रिंसिपल को ना पर्टिकुलर सोल्यूशन भी समझ सकते हो, मतलब बेसिकली जनरल सोल्यूशंस हमारे क्या होते हैं, वो तो हमारे n के टर्म्स में आ जाते हैं कि n की वैल्यू में कुछ भी रखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, हमने इसे जनरलाइज कर दिया। पर्टिकुलर सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल मैं n की वैल्यू 2 रख के मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, मतलब पर्टिकुलरली n की ये वैल्यू रख के मेरा ये आंसर आया। तो ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगी, बट अब ये अभी याद रखिए, अगर आपको जनरल सोल्यूशन आता है तो आप प्रिंसिपल या पर्टिकुलर सोल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ tan x इज इक्वल्स टू पाई √3, इसको मुझे इसका प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब सबसे पहली चीज मैं इसको लिख सकती हूँ tan π/3, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, तो मैंने tan x √3 को क्या लिख लिया, tan x इज इक्वल्स टू tan π/3। अब ये कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन, 2 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ी, जीरो वाली तो है नहीं ऑब्वियसली, सेकंड टाइप वाली है। सेकंड टाइप की इक्वेशन क्या थी, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। अगर ये हमारा टाइप होता है तो हमारी x की थीटा की वैल्यू क्या होती है जनरल में, n पाई प्लस अल्फा। देखो ना, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे भी n पाई प्लस π/3, फिर n बिलोंग्स टू z। तो ये तो निकल गया मेरा जनरल सोल्यूशन। अब मुझे इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन। गाइस जब भी हम प्रिंसिपल सोल्यूशंस निकालते हैं ना, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जनरल सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी में हम n की पर्टिकुलर वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने सोल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आपके प्रिंसिपल सोल्यूशंस। ठीक है, सबसे पहली चीज, जो भी आप अपना आंसर निकालोगे n को पुट करके, n को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इंटीजर ही तो पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि n बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो n को हम सिर्फ इंटीजर्स पुट कर सकते हैं, लाइक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर्स एंड नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप n की वैल्यू पुट करो, चाहे आप 0 पुट करो, चाहे आप 1 पुट करो, चाहे आप 2, -1, -2, -3, कुछ भी पुट करो, आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए उसकी 2 कंडीशन होती हैं। जो आपका आंसर आना चाहिए उसकी 2 कंडीशन होती है। पहली चीज वो पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी चीज वो 0 से 360 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि हम एक पूरे कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं और उस पर 1 सर्कल हमारा क्या होता है, 360 डिग्री, तो वो 0 से 360 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। चलो, हमारा जनरल सोल्यूशन क्या आता है यहाँ पे, n पाई प्लस π/3। अब पर्टिकुलर आप चाहो 2, 3 कितने भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, क्योंकि n की तो इनफाइनाइट वैल्यूज है हमारे पास, है ना। बट अभी हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिए मिनिमम 2 तो हमको निकालनी ही है। तो अगर मैं n को यहाँ पे 0 पुट कर देती हूँ तो मेरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, n 0 इंटू पाई वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, प्लस π/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, π/3। अब आपको चेक करना है कि ये पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन में, क्या ये हमारा 0 से 360 के बीच में पड़ रहा है, निकाल सकते हो ना आप इसको, 180/3 कर दो, क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और ये बिल्कुल आपका 0 से 360 के बीच में आ रहा है। आप करके देखो, पाई की जगह 180 पुट कर दो, /3 कर दो, क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, तो ये बिल्कुल आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम ये क्वेश्चन, ये वाला आंसर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब 2 एक और निकालना है, तो n को 1 पुट करके देखो। अगर मैं यहाँ पे n को 1 पुट कर दूंगी तो मेरा क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3। अब तो या तो एलसीएम ले लो या मेरी वाली ट्रिक, 3 इंटू 1 पाई क्या हो जाएगा, 3 पाई प्लस 1 पाई विल गिव मी व्हाट, 4π/3। अब ये चेक करो कि क्या ये 0 पॉजिटिव तो है, क्या ये 0 से 360 के बीच में है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 180/3 सॉल्व करके देख लो, 3 6 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 28, गॉड 6 4 ज़ा 28। ओके, हो जाता है कभी कभार कंफ्यूजन। ठीक है, तो ये मेरा 0 से 360 के बीच में आ रहा है, विच इज माई 280। ओके, तो ये भी मेरा आंसर एक्सेप्टेबल है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाता है क्वेश्चन 2, sec x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा, अब देखो हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े थे गाइस, वो सारे साइन कॉस टैन के टर्म्स में थे। हमने कोई भी सेक को सेक और कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो सीधी सीधी बात यह है कि हम सेक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, क्योंकि हम इसको ना साइन में कुछ कर सकते हैं ना ही हम उसका टैन में कुछ कर सकते हैं। बट मुझे पता है कॉस एक्स और सेक एक्स एक दूसरे के उल्टा होता है, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/sec x। ठीक है, अब cos x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। अब आप चेक करो, अब देखो ऐसा सही क्वेश्चन बन गया यहाँ पर, ये cos x की वैल्यू आपकी 1/2 हो गई यहाँ पर। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो cos x है 1/2 कब होता है आपका, cos π/3 पर आपका cos x 1/2
होता है। cos 60 1/2 होता है ना। ठीक है, अब देखो कौन से टाइप की इक्वेशन बन गई, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। क्या इसका सोल्यूशन था हमारा, थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन तो मेरा सीधा सीधा आ गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तुम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं अगर n को पहले 0 पुट कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर n को 0 पुट करूंगी तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई। यहाँ पे क्या मेरा बचा, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आती, π/3, तो प्लस माइनस π/3। इसमें दो आंसर है, या तो प्लस π/3 या तो नेगेटिव π/3। और मैंने अभी आपको दो कंडीशन बताई, आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको हम पिक करेंगे। तो मेरा पहला आंसर हो गया π/3 और ये मेरा 0 से 360 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ, मिनिमम 2 निकालने हैं। n इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू हमने जनरल सोल्यूशन क्या निकाला था, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अगर n को 1 पुट कर दूंगी तो क्या बचेगा, इस 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। दो आंसर बन रहे हैं, 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई माइनस π/3। अब करके देखो, 2 पाई प्लस π/3 क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 π/3, और एक क्या हो गया 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 π/3। दो आंसर आ रहे हैं मेरे, 7 π/3 5 π/3। या तो दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो एक कर सकते हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा, कंडीशन से। पॉजिटिव तो दोनों हैं। अब हमें भैया ये चेक करने कि क्या ये दोनों 0 से 360 के बीच में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आ जाओ, 7 इंटू 180/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 180/3। ये आपका 360 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये हमारी 360 के विद इन 0 से 360 के बीच में आ रही है। करके देख लो यार, क्या हो गया 3 6 ये आ गया आपका 300 डिग्री है ना, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 6 आ गया 420 डिग्री, और 420 डिग्री आपका 360 से ऊपर चला गया तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 π/3। दो आंसर हमको मिल चुके हैं। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव cot x इज इक्वल्स टू -√3। ठीक है, अब cot x को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो tan x इज इक्वल्स टू -1/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल। अब अच्छा, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/√3 tan आपके 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan π/6 हम लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/6 क्या होता है, 1/√3। अब ये माइनस, गाइस ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, विच इज tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। माइनस का साइन नहीं था, तो अब हमें इसमें माइनस का साइन हटाना पड़ेगा। ये इस एक्सरसाइज का एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, अब आपको डायरेक्ट नहीं अप्लाई करने को देगा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए। मुझे माइनस tan π/6 को पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, अब मुझे ये चीज पता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, मेरा tan कौन से दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसमें और इसमें। ठीक है, अब इन दोनों में से पहला कौन सा क्वाड्रेंट पढ़ रहा है, सेकंड, तो हम इसके टर्म्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, tan मेरा नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में मेरा tan नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और जो क्वाड्रेंट पहले पढ़ रहा होता है उसके टर्म्स में इसको निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैं tan को इस वाले में क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा पाई होता है ना, पाई माइनस एक्स है ना, tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस एक्स। अच्छा, अब इस एक सेकंड के लिए इसको भूल जाओ, इस चीज को देखो, tan पाई माइनस π/6। अगर मैं इसको अपने, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, ये ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, देखो पाई पे तो ये चेंज नहीं होना, डेफिनेटली हमारी वैल्यू क्या आती, tan π/6 आती, और क्वाड्रेंट क्या होता, पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव, तो ये चीज ये नहीं बन गई। बस अब हमें उसका उल्टा प्रोसेस करना है, तो ये गिवन है, इससे ये बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, और उससे जो पहला क्वाड्रेंट है उसे उठा लेंगे और उसके टर्म्स में हम इसको लिखेंगे। ये पाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस समथिंग, तो आपका क्या बन जाएगा, tan पाई माइनस π/6। अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसी चीज पर वापस आ जाओगे। अब आपका ये क्या बन गया, इसको सॉल्व कर दो। अब tan x इज इक्वल टू 6 1 जा 6 में से 1 गया 5 π/6। सो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, tan x इज इक्वल टू tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस
अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन तो सीधा सीधा आ गया, एन पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 पाई बाय 6। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो एन की वैल्यू पुट करेंगे, एन को अगर मैं 0 पुट करूंगी तो ये वाली टर्म 0 हो गई, क्या बचा 5 पाई बाय 6। आपका 5 पाई बाय 6 पॉजिटिव भी है, और अगर आप इसको 180 पुट करके देखो कितना हो गया ये 150 डिग्री। आपका ये 0 से 360 के बीच में भी लाई कर रहा है, तो ये वाला आंसर आपका एक्सेप्टेड है। इस पर आ जाओ, n इज इक्वल्स टू 1, n को 1 पुट करूंगी तो ये क्या हो गया 1 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, तो 6 1 6, 6 प्लस 5 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 0 से 360 में लाई करेगा, और ये पॉजिटिव है, तो दिस आंसर इज एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक x इज इक्वल्स टू -2। अगेन अगर आपको ये चीज यहाँ पे समझ नहीं आई तो अब आप इसको आगे भी समझ सकते हैं। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। हमारे जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ना ही कोसेक के टर्म्स में होते हैं, ना ही कॉट के टर्म्स में होते हैं, ना ही सेक के टर्म्स में होते हैं। हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो सिर्फ साइन, कॉस और टैन वाले पढ़े हैं। तो कोसेक को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब देखो साइन एक्स 1/2 कब होता है, साइन आपका साइन 30 1/2 होता है। साइन 30 बोल लो, साइन पाई बाय 6 रेडियन में बोल लो, कितना हो गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6। अगेन हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। हमने सिंपल पढ़ा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ये मेरा फॉर्मूला है, इसमें मुझे पता है। तो सबसे पहले मुझे साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या चेक करेंगे कि साइन कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है, तो साइन हमारा यहाँ पे और यहाँ पर नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैंने क्या बोला था, जो पहले क्वाड्रेंट आता है उसको चूज करेंगे, तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट चूज कर लिया। ये मेरा होता है पाई, है ना। अब पाई प्लस समथिंग, तभी तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करूंगी, तो मैं साइन को क्या लिख सकती हूँ, पाई प्लस पाई बाय 6। समथिंग का मतलब होता है यही वाला लिखोगे तभी तो वापस इस पर आओगे, है ना। तो साइन पाई प्लस समथिंग दैट विल गिव मी साइन पाई प्लस पाई बाय 6। अब अगर आप इस चीज को ओपन करो, देखो इसको भूल जाओ, साइन पाई पे तो चेंज नहीं होगा डेफिनेटली, ये मेरा क्या आंसर आ जाएगा साइन पाई बाय 6। अब पाई प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो ये चीज आपकी वापस आ गई। अब क्या लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 6 1 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। अब ये आपका सही बन गया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब ये आपकी वाली फॉर्म आ गई। अब मुझे पता है इसमें मेरा जनरल सोल्यूशन एक्स की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 7 पाई बाय 6। तो ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। प्रिंसिपल निकालने के लिए मैं क्या पुट करूंगी, वैल्यूज पुट करूंगी। अगर मैं n को 0 ले लूँ गाइस, तो देख ध्यान से सुनना, ध्यान से, n 0 इंटू पाई, ये वाली टर्म तो मेरी 0 हो गई, प्लस -1 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो ये मेरा हो गया 1, और ये मेरा क्या हो गया 7 पाई बाय 6। तो दिस विल गिव मी व्हाट, 1 इंटू 7 पाई बाय 6 इज 7 पाई बाय 6। ये मेरा पॉजिटिव भी है, और ये मेरा 0 से 360 में भी लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर n इज इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ मैं। ठीक है, अब अगर n को मैं यहाँ पे 1 ले लूंगी तो यहाँ पे क्या बचा मेरा पाई प्लस -1 की पावर 1 इज माइनस ओनली ना, तो -7 पाई बाय 6 नहीं हो गया ये, और ये क्या हो गया पाई -7 पाई बाय 6, यहाँ पे करा हुआ है पाई -7 पाई बाय 6। अब 6 1 जा 6, और 6 में से 7, 6 पाई में से 7 पाई गया, क्या बचेगा माइनस पाई बाय 6, और जो मेरा आंसर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। अभी तक हमारा सिर्फ एक आंसर आया है, अब हमें और वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी क्योंकि मिनिमम मुझे 2 आंसर चाहिए। अब मैं अगर n इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं, यहाँ पर क्या बन जाएगा ये मेरा 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर, है ना, 2 n पाई, 2 की जगह n की जगह 2 पुट कर दिया, 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 7 पाई बाय 6, -1 की स्क्वायर, -1 इंटू -1 विल गिव मी व्हाट 1, -1 विल गिव मी व्हाट 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 1 जा 1। ठीक है, तो ये 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 6। अब जरा मल्टीप्लाई करना, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7, आप ऐसे भी कर सकते थे एलसीएम लेके, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट करा हुआ है, मैंने पाई की जगह 180 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 180 मेरा 360 आ रहा है, और 7 इंटू 180 अपॉन 6 में 210 आ रहा है, ऐड करूंगी तो 570 डिग्री आ रहा है, जो मेरा 0 और 360 के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो मैं इसको डेफिनेटली यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 कितना हो गया आपका
19 पाई बाय 6 और 9 अगर आप यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही आंसर आएगा जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब हम एन को 3 पुट, हमें करते रहना होगा पुट क्योंकि हमें मिनिमम 2 आंसर तो निकालने हैं ना यार। तो एन को अगर मैं 3 पुट कर दूँ तो 3 पाई प्लस -1 की पावर 3 इंटू 7 पाई बाय 6, 3 पाई। अच्छा -1 की पावर 3, जब भी ऑड पावर होती है माइनस का साइन रहता है और जब भी इवन पावर होती है तो माइनस का साइन हट जाता है। तो माइनस एज इट इज इंटू 7 पाई बाय 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो यहाँ पे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 180 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 3 क्या होता है 18, 18 में से 7 गया, क्या बचा 11 पाई बाय 6। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 180। आपका ये जो आंसर है ये आपका पॉजिटिव भी है और ये आपका आंसर 0 से 360 के बीच में भी लाई कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। आई होप अब तो ये डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जनरल निकालना है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें नहीं निकालने। अब देखो cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x, सीधा सीधा नहीं बन रहा। cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, जरूरी नहीं है थीटा आपका सिर्फ x हो, पर उस फॉर्म में तो बन रहा है ना। बस यहाँ पे थीटा का फर्क क्या है, मेरा थीटा 4x आ रहा है और अल्फा मेरा यहाँ पे 2x आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। So cos theta is equals to cos alpha. So cos theta is equals to cos alpha का हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता था, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगी 4x और अल्फा की जगह मैं क्या पुट करूंगी 2x। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब इसमें दो आपके आंसर बन रहे हैं, एक तो हो गया 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x और एक हो गया 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x। ठीक है, अब हमें ना सिर्फ इसमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह कर देंगे। ये मेरा 4x था, ये 2x था, 2x यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 2x और 2n पाई बचेगा। यहाँ पे ये वाला 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगी आपकी n पाई। दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। एक और सोल्यूशन है इसका, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस में जाके प्लस 6x हो गया। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड कर दूंगी तो 3x ही तो बचेगा। ऐसे है यार, ये 6x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n पाई, तो ये गया 3, तो 3x इज इक्वल्स टू n पाई। पर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 एंड दिस इज योर सेकेंड आंसर। Moving ahead, next question, which is cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0. अब आप सोच रहे हो कि कैसा क्वेश्चन है, इसका प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो 3 चीजें हैं मेरे पास, आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं, CD फॉर्मूला लगेगा ये भी हमको पता है, और ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। 3 या 4 दे रखे तो किन 2 में हमको लगाना है, हम उसको उठाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो पहले ये उठा लेती हूँ क्योंकि ये दिख ही रहा है आपको, साफ साफ आंसर है, बट स्टिल अगर 2x प्लस 3x अपॉन 2 करूंगी मैं, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x अपॉन 2 विल गिव मी व्हाट 5x अपॉन 2। ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। अब मैं इन दोनों को कर दूं 3x प्लस x दैट इज 4x अपॉन 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 2x, जो कि यहाँ पर है। तो इसलिए मैं इन दोनों में CD फॉर्मूला लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास थर्ड टर्म उसकी वो जो आंसर है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो cos c प्लस cos d क्या हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 3x। अब मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आपको आना चाहिए। अब ये 3x प्लस x अपॉन 2 क्या हो गया 2x और c माइनस d अपॉन x। 3x में से x गया, क्या बचा 2x अपॉन 2 कर दो, क्या बचेगा सिर्फ x माइनस cos 2x एज इट इज। अब इन दोनों टर्म्स में से आपका cos 2x कॉमन आ रहा है, निकाल लो। यहाँ पर अंदर क्या बचा 2 cos x बचा और यहाँ पे माइनस 1 बचा। अब देखो ये चीज मेरी इज इक्वल टू 0 चल रही है तो इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ, इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देती हूँ, है ना। जैसे फैक्टराइज करते थे, जब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी आप उसके वैल्यूज निकालते थे। फॉर एग्जांपल आपका कुछ ऐसा आ जाता था x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों मल्टीप्लीकेशन में थी तो आप इसको भी 0 के इक्वल पुट करते थे, इसको भी 0 के इक्वल पुट करते थे। वही चीज हम यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0। अब ये वैसे ही क्वेश्चन बन गए जो अभी हमने जस्ट सॉल्व करे थे। देखो जैसे cos 2x इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है जनरल सोल्यूशन और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब cos 0 कब होता है तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो थीटा की जगह 2x, क्योंकि यहाँ पे 2x था, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पर हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है x की, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2x प्लस 1 ये ऐसे आ जाएगा गाइज। अगर आपको 2n है, सॉरी वो 2n प्लस 1
पाई बाय 2, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिवाइड में चला गया, ऑलरेडी मेरे पास टर्म है, तो दैट्स व्हाई इट बिकेम पाई बाय 4। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास आता है, अब इस वाली चीज को मुझे इक्वल टू 0 पुट करना है, विच इज 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको अगर यहाँ पे पुट करती हूँ 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या बन गया ये 2 cos x इज इक्वल्स टू 1 पॉजिटिव, और 2 हम मारे जाएंगे तो cos x इक्वल्स टू 1/2, और ऐसा क्वेश्चन हमने अब भी करे थे। cos x 1/2 कब होता है आपका 1/2 होता है 60 पर, तो cos पाई बाय 3। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है cos x इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगाया, x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एंड दिस इज योर जनरल आंसर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन, साइन 2x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज मुझे नहीं समझ आया था कैसे करना है, बट एक चीज जो मैं इसमें ब्रेक कर सकती हूँ यार, कुछ तो आगे बढ़ो ना, क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहा तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा देती हूँ। क्या बन गया ये मेरा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस cos x एज इट इज। अब इसमें से cos x को मैंने क्या ले लिया, इस टर्म और इस टर्म में से कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 sin x प्लस 1। सेम प्रोसेस, इसको इज इक्वल्स टू 0, इसको इज इक्वल्स टू 0, cos x इक्वल्स टू 0, सीधा फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ध्यान से समझना, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 उधर माइनस, और ये अपॉन में 2, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 पर। तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन पाई बाय 6। पाई बाय 6 130 होता है, लर्न कर लो, डिग्री और रेडियन मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगेन वही चीज, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि मेरा साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम उससे पहले सबसे पहला वाला क्वाड्रेंट रहते हैं विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा क्या है पाई, तो पाई प्लस समथिंग, तो साइन में मैं क्या लिख सकती हूँ पाई प्लस पाई बाय 6। इसको ओपन करूंगी तो वापस यही आ जाएगा, क्या बन गया साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 6 1 6 प्लस 1 7 पाई बाय 6। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, कि हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा विच इज योर 7 पाई बाय 6। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग ऑन, सेक्स स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। क्या करूँ इसके अंदर, या तो इसको tan 2x को अगर आइडेंटिटी लगाती तो मेरा क्या आता, और कॉम्प्लिकेट हो जाता, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, कुछ फायदा होता नहीं। तो मैंने क्या करा, सेक स्क्वायर x को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक करा मैंने इसको, मुझे पता है मेरा सेक स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह क्या ले लिया 2x, क्योंकि सेक स्क्वायर x तो यहाँ पे 2x है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। 1 से 1 कैंसिल, ये पता है मैं ऐसे कैंसिल नहीं करती, आपको सेम दिख रहा है माइनस कर दो, पता चले ये माइनस का 1 था, मैम ने बोला था ये माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, नहीं ये 1 होता है, ये प्लस 1 है इस टाइम। यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगी तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ही तो हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल करा। क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, tan 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, इसको बता रही है ये चीज मैंने आपको, प्लस, अच्छा ये माइनस का साथ इसको मैं इधर लिया, प्लस tan x इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मेरा दोनों में tan 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक tan 2x बच गया, यहाँ का कॉमन ले लिया तो प्लस 1 बचा। अब इसको इज इक्वल्स टू 0 और इसको इज इक्वल्स टू 0। tan 2x 0 कब होता है हमारा, व्हेन x इज इक्वल्स टू n पाई, x यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू n पाई, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू हो गई n पाई बाय 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंडली tan 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्या बन जाएगा ये tan 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस का उधर चला गया। ठीक है, अब ये मेरा क्या आ रहा है, tan 2x इज इक्वल्स टू, tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पर होती है, तो माइनस tan पाई बाय 4। अब अगेन मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, tan x इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा, तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम चेक करेंगे कि हमारा tan कब कब नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट उठाएंगे जो पहले पढ़ रहा है, दैट इज पाई माइनस समथिंग, तो tan 2x इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाय 4, तो tan 2x इज इक्वल्स टू 4 में से 1 गया 3 पाई बाय 4। अब ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। यहाँ पे अब इसको आप आगे खुद सॉल्व करिए, सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है tan x इज इक्वल्स टू tan अल्फा। आप यहाँ पे इसकी डायरेक्ट यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, x की जगह 2x पुट हो जाएगा, अल्फा की जगह 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, और लास्ट में x की वैल्यू निकालनी है 2 शिफ्ट करना है।
तो आप इसको सॉल्व करिए. अगर आपका आंसर नहीं आता तो डू कमेंट बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज. ओके, मूविंग अहेड. Next we have sin x plus sin 3x plus sin 5x. Again C plus D फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा, पर सवाल ये पैदा होता है किन दो में हम लगाएंगे. कर देख लो. 3 plus 1 4, 4x upon 2 that is 2x, और 2x मेरे पास यहाँ पर नहीं है, 5x है. 5 plus 3 क्या हो गया आपका 8 हो गया. 8 upon 2 कर दो 4x आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. 5 for x का ले लो. 5 plus 1 6 हो गया. 6 अपॉन 2 3x ये आपका अवेलेबल है. तो इसलिए हम सीधी फॉर्मूला किस में लगाएंगे 5x और x में. और आप इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप इसको sin x प्लस sin 5x. जस्ट मैंने माइनस का साइन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि c माइनस डी आ जाता ना, तो 5x पहले ले लिया. तो sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल्स टू 0. लगा दो. sin c प्लस sin d क्या हो गया 2 sin c प्लस d बाई 2. 5 प्लस 1 6x अपॉन 2 दैट इज 3x, और cos c माइनस डी बाई 2 2x प्लस साइन 3x आ गया. साइन 3x कॉमन उठा लो, क्या बच गया 2 cos 2x प्लस 1. तो दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0. सीधा फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0. थीटा कब होता है हमारा साइन थीटा 0 एन पाई पे, तो 3x इज इक्वल्स टू एन पाई. सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, 3 उधर भेज देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी एन पाई बाय 3. सिमिलरली यहाँ पर आ जाओ. इसको अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा ये 2 cos 2x इज इक्वल्स टू -1, cos 2x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया. तो अब -1/2 कब होती है cos की वैल्यू हमारी 60 पर, दैट इज पाई बाय 3. तो cos 2x इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाय 3. अगेन ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा. चेक करेंगे cos नेगेटिव यहाँ पर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो सबसे पहला वाला क्वाड्रेंट लेंगे, दैट इज पाई माइनस समथिंग. तो cos में लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 3. सॉल्व कर दो. cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3 आपका होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. x की जगह 2x आ जाएगा और 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3. ये आपका आंसर है. आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और कर सकते हो. x की वैल्यू निकालने के लिए 2 यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर सिर्फ आपका n पाई बचेगा, यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2 पाई बाय 6 बचेगा. एक स्टेप और हो सकता है, n पाई प्लस माइनस कट गया ना, तो ये पाई बाय 3 आपका आंसर हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.4. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग few examples of this and then we'll be doing miscellaneous. Thank you guys. I hope you like my video. Please do like, share and subscribe.